वेल मूवी की स्टार्टिंग किसी दूर दराज के जंगलों से होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर रोप क्लाइंबिंग करने आए थे। लेकिन जैसे ही ये लड़का ऊपर पहुँचता है तो इसको वहाँ से कोई नीचे फेंक देता है और इससे पहले कि ये लड़की कुछ समझ पाती वो इसको जोर से ऊपर खींचने लगता है, लेकिन ये एक चाकू की मदद से वो रस्सी काट देती है और नीचे गिर जाती है। जिसके बाद ये अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर किसी ने कांटेदार तार लगाए थे और ये गिर जाती है। तो इसके बाद हमें कुछ न्यूज़ दिखाई जाती हैं जिनमें काफ़ी सारे लोगों ने वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में कैनिबल्स को देखने का दावा किया है, विच मीन्स कि उन लोगों को इन सब के पीछे आदमखोरों का हाथ लगता है। समझ रहे हो? एंड तभी हम क्रिस नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और अपनी मीटिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसको यहाँ पर देर हो रही होती है क्योंकि रोड पर काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है। जिसके बाद ये उतरकर एक ट्रक वाले से पूछता है तो वो इसको बताता है कि यहाँ पे एक केमिकल से भरे हुए ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है जिस वजह से रोड जैम है। लेकिन ज़्यादा देर ना हो इसलिए क्रिस एक दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करता है एंड थोड़ी देर बाद इसको वहाँ पर एक गैस स्टेशन भी नज़र आता है। तो गैस स्टेशन पे आने के बाद मरीज लेकिन जब वो इस आदमी से रास्ता पूछता है तो वो आदमी एंड तभी उसकी नज़र मैप पे जाती है तो यहाँ पर इसको एक ऑफ रोड यानी कच्चा रास्ता नज़र आता है। जिसके बाद वो उस रास्ते पे जाता है। यहाँ पर इसे एक शॉर्टकट रास्ते का भी बोर्ड दिखाई देता है, तो क्योंकि उसको पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी तो वो शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करता है और अपनी गाड़ी वहाँ के लिए मोड़ लेता है। रास्ते में इसे एक हिरन भी नज़र आता है जिसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गड्डी ठोक दी थी। ओए पूतरी ने तेरी गाड़ी रास्ते ਵਿੱਚ खड़ी थी, समझे ना? ओए मेरी गाड़ी रास्ते में खड़ी थी तो की है? तेरी गाड़ी रास्ते ਵਿੱਚ खड़ी थी। ओए 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 खोते। वेल इनसे बात करने पर इसको ये पता चलता है कि इसी सड़क पर किसी ने नुकीले तार बिछाए हुए थे जिनकी वजह से इनका टायर ब्लास्ट हो गया और ये सब यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए थे। एंड तभी हम जैसी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इसको बताती है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक गैस स्टेशन है और हम वहाँ पर जाकर हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन तभी क्रिस इसको बताता है कि वो वहीं से होके आ रहा है और वहाँ का फ़ोन ख़राब है। जिसके बाद ये किसी न किसी से मदद लाने के लिए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक कपल यहीं पर रुक जाता है। समझ रहे हो? तो ये दोनों यहाँ पर गाड़ियों की देखभाल करने के लिए रुकते हैं। चल झूठा। एंड तभी इन लोगों को यहाँ पर एक जिसके बाद इन्हें गाड़ियों के जलते हुए टायर भी दिखाई देते हैं। तो क्रिस को लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो यहाँ पर इस लड़के को सुसु आ जाता है और वो जंगल की तरफ जाता है। लेकिन थोड़ी देर में जब वो वापस नहीं आता तो लड़की इसके पीछे जाती है, जिसके बाद जाकर इसको वहाँ पर इसका कटा हुआ कान मिलता है एंड तभी कोई इस लड़की को भी मार देता है। हम उन चारों को देखते हैं जो कि चलते चलते काफी दूर आ गए थे एंड अब उनको यहाँ पर एक घर नजर आता है। तो यहाँ पर क्रिस को फिर से वो ढेर सारी गाड़ियां नजर आती हैं जो कि इसको काफी अजीब लगता है। जिसके बाद ये उस घर का दरवाजा बजाता है, लेकिन तो वो लोग अंदर चले जाते हैं एंड तभी अंदर जाने पर इनको ये पता चलता है कि यहाँ पर तो साले तू। जिसके बाद वो फ्रिज को भी खोलता है। तो फ्रिज को खोलने के बाद इसको ये नज़र आता है कि यहाँ पर किसी ने ढेर सारे इंसानी ऑर्गन्स सजा के रखे हुए हैं एंड तभी जैसी को भी कमरे के अंदर वही कांटेदार तार नज़र आते हैं। जिसके बाद ये सारे उस घर से निकलने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सी गाड़ी आ जाती है जो कि इनकी गाड़ियों को टो करता हुआ यहाँ पर लाई थी एंड ये सब देखकर वो पीछे के रास्ते से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक होने की वजह से वो लोग बाहर जा नहीं पाते। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर ही छुप जाते हैं और उन तीनों आदमखोरों को हम अंदर आते देखते हैं जो कि आते साथ ही उस लड़की की बॉडी नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद ये उसकी लाश को उठाकर टेबल पर रख देते हैं और उसको अपने औजारों से काटना शुरू कर देते हैं। ये तीनों मिलकर उसको कच्चा खा जाते हैं। इन तीनों के नाम सॉटूथ, थ्री फिंगर और वन आई था क्योंकि एक के दांत बहुत नुकीले थे और दूसरे के हाथ में 3 उंगलियां थीं और तीसरे वाले की 1 आंख थी। साले तू। तो थोड़ी देर के अंदर ये लोग सो जाते हैं और ये चारों यहाँ से छुपकर निकलने लगते हैं, लेकिन इतनी देर में एक आदमखोर जाग जाता है और इनको भागते हुए देख लेता है। जिसके बाद ये तीनों आदमखोर इनको ढूंढने के लिए निकलते हैं और ये लोग उनसे बचकर जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन इनको ढूंढते हुए वो वहाँ पर आ जाते हैं एंड तभी क्रिस उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वहाँ से भागता है
जिसके बाद एक आदमखोर उसको गोली मार देता है एंड ये तीनों भी काफी डर जाते हैं। जिसके बाद स्कॉट जंगल की तरफ भागता है और पीछे से ये लोग उनकी गाड़ी में बैठ के वहां से जाने लगते हैं। उनमें से एक आदमखोर स्कॉट के सीने में तीर मार देता है, लेकिन तभी इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और अपनी जान बचाने के लिए इनको वहां से भागना पड़ता है और वो स्कॉट की लाश को अपने साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग काफी थक चुके थे एंड इनको एक टावर नजर आता है। तो ये लेकिन ऊपर आने पर वो देखते हैं कि वॉच टावर में कोई भी नहीं होता एंड तभी यहाँ पर इनको एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। जिसके बाद ये क्रिस की पट्टी करती है समझ रहे हो? एंड तभी इनकी नजर रेडियो पर जाती है और ये लोग इसको उठाकर जैसे ही ऑन करते हैं तो एंड तभी क्रिस को नीचे से आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो देखता है तो उसको ये तीनों आदमखोर वॉच टावर के पास ही नजर आते हैं और उन तीनों की नजर इन पर पड़ जाती है एंड तभी सिग्नल भी आ जाता है। जिसके बाद कार्ली फिर से रेडियो उठा लेती है, लेकिन तभी वो आदमखोर आकर रेडियो की वायर को तोड़ देते हैं और टावर को भी आग लगा देते हैं। लेकिन ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए टावर से एक एक कर दरख्तों पर जंप करते हैं एंड तभी ये तीनों भी ऊपर आने लगते हैं। तो ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसी दौरान एक आदमखोर ऊपर आ जाता है और कार्ली को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है। तो कार्ली को मरते हुए देख ये दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी क्रिस एक प्लान बनाता है कि मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ये। तो इसके बाद ये दोनों भागकर एक झरने के पीछे छिप जाते हैं और ये काफी थक चुके होते हैं तो वहीं पर आराम करते हैं। जिसके बाद सुबह को ये फिर से रास्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां पर और तभी क्रिस नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो तीनों जेसी को अपने साथ ले जाते हैं। मुस्कान एंड तभी क्रिस जाकर उस पुलिस वाले को ये सारी कहानी बताने लगता है कि इस जंगल में कुछ आदमखोर I'm really sorry, मैं बहक गया था। Please don't unsubscribe। जिन्होंने इसके दोस्तों को भी मार दिया है, लेकिन उतने में ही एक तीर आकर जिसके बाद एक आदमखोर क्रिस को मारने के लिए आता है और क्रिस अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी के नीचे छिप जाता है। जिसके बाद हम दोबारा से उस घर को देखते हैं और तभी हम यहाँ पर जेसी को देखते हैं जिसे वन आई मारने लगता है। और एक आदमखोर गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिसके बाद ये निकलकर दूसरे आदमखोर को तो अब इन दोनों को मारकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि अब इनको मारने के लिए आता है, लेकिन ये दोनों मिलकर उस तीसरे वाले को भी मार देते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद क्रिस को गाड़ी का फ्यूल टैंक नजर आता है और ये उसे उड़ा देता है एंड एक ब्लास्ट के साथ ही ये सब लोग मर जाते हैं और ये इनके ट्रक को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम उसी गैस स्टेशन को देखते हैं और इनकी गाड़ी आते देख वो गैस स्टेशन का ओनर और वो दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन क्रिस यहाँ पर आकर वो मैप फाड़ देता है और ये और जैसी यहाँ से अपनी जान बचाकर चले जाते हैं। तो मूवी के एंडिंग सीन में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर क्रिस ने उन तीनों आदमखोरों को मारा था और उस जगह को देखने लगता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसको मार देता है